बार जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय समाजसेवी गोबरिया भाई डामोर अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश जी, वाइस प्रिंसिपल सर गणेश लाल जी, नारायण जी, शोकन जी, पूर्व जनपद साहब हौसिंग जी और तमाम वार्ड पंच बंधु, डीलर भाई विनय जी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और तमाम इस ग्राम पंचायत सारण के प्रबुद्ध नागरिक बंधु एवं अभिभावकगण, युवा साथी और मेरे समक्ष उपस्थित आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को सबसे पहले मैं 15 अगस्त की हार्दिक बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य, हम कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। ठीक उससे पहले शक है, होन है, डस और मुगल भी आए। इसके बाद अंग्रेज आए थे, जिन्होंने हमारे भारत देश की जनता पर राज किया, जुल्म किया। और हमारे पुरखों ने इस लड़ाई को लड़कर, हमारे इस महापुरुषों ने, बलिदानियों ने इस लड़ाई को देकर हमें आज खुली सांस लेने लायक, हम जो इस मैदान में बैठे हैं खुली सांस ले पा रहे हैं, उनकी बलिदानियों की आज जो गाथा को याद करने का दिन है। आज के दिन हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन असली आजादी हमें कब प्राप्त होगी? हम जब इस देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाएंगे। असली आजादी हम इस देश में अच्छी पढ़ाई करके हम नौकरी लगेंगे, हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे देश की प्रगति में योगदान देंगे, तभी हमारी इस असली आजादी का मकसद पूरा होगा। एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखने का, बनाने का कार्य किया था। जब एक छोटी सी कहानी है उनके विषय में। जब शस्त्रानंद जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक सोफे पर बैठे हुए थे। जब अंबेडकर जी हंस रहे थे और थोड़ा सा दुखी भी थे, तब शस्त्रानंद जी महाराज ने बताया कि आप हंस भी रहे हो और दुखी भी क्यों हो? तब उसने बताया कि मैं हंस तो इसलिए रहा हूं कि मेरे दलित, मेरे पिछड़े लोगों को, मेरे देश के लोगों को मैं अधिकार दिलाने में कामयाब हो गया हूं, इसलिए मैं खुश हूं और हंस रहा हूं। और इस संघर्ष के लिए मैंने मेरा घर बार, मेरा परिवार कहीं ना कहीं इनको पीछे छोड़ा है। जब गोलमेज सम्मेलन में उनको जाना था, तब उनके पुत्र बीमार था, उसके लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन देश की चिंता पहले, देश के भविष्य की चिंता पहले थी उनको। उन्होंने जा रहे थे तब उनको पूछा कि आपका पुत्र बीमार है और उसके पुत्र का निधन हो गया, उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज तो मेरा एक पुत्र मर रहा है, लेकिन भविष्य में मेरे देश में आने वाली पीढ़ी की पूरी नस्ल खराब हो जाएगी, मेरे पूरे देश के बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने उनके बेटे के अंतिम संस्कार में नहीं जाकर इस देश के संविधान को लागू करने में और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी तमाम लोगों के लिए जो कार्य किया है वो सराहनीय है। आज मैं इस मौके पर यह बोलना चाहूंगा कि हम सभी अच्छे से पढ़ाई करें,
यहाँ तो आपने सबने देख ही लिया कि विद्यालय में बहुत अच्छा वातावरण भी बढ़िया बनाया गुरुजी ने, सबने मिलकर। अभिभावकों को भी सहयोग है। आप सभी को बढ़िया सी अच्छी सी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जब मैं 26 जनवरी पे मैंने घोषणा कोई करी थी, जो 12वीं क्लास में टॉपर आएगा, सबसे ज्यादा प्रतिशत बनाएगा, उसको मैं 5,051 रुपये दूंगा। और 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा प्रतिशत बनाएगा, टॉपर आएगा, उसको मैं 2551 दूंगा। तो आज मैं इस घोषणा के लिए जो घोषणा की थी उसको पूरी करने जा रहा हूं। चाहे मेरा वचन है, कभी भी चाहे किसी भी स्थिति हो, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। इस नीति से मैंने भले कैसे भी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पढ़ने वाले प्यारे बच्चों के लिए मैं जरूर यहाँ पे इस विद्यालय के लिए कुछ कर गुजरूंगा। जब मैं कक्षा 12वीं में जो टॉपर आया था टिमिडा बड़ा स्कूल में, थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 10वीं क्लास में जब नाथूलाल जी है टिमिडा के, उनकी पुत्री मोनिका जी जब 10वीं में 75% बनाए थे, तब मैं अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ था, लास्ट पंक्ति में आप बैठे हो से, और लक्ष्मी भाई सरपंच से बड़ा टिमिडा से। तब उन्होंने 5,000 रुपये की घोषणा करी और मेरे दिल में कंपन पैदा हुआ कि मैं क्यों नहीं परसेंटेज बना सकता हूँ। फिर मैंने तैयारी करी, इसके बाद में 12वीं में 75% बनाए, और जिस मोनिका जी ने बनाए थे 75, वो 69 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य ये है कि कोई धन लाभ का इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, और एक छात्र को आज अपन इनाम से प्रोत्साहित कर रहे हैं तो दूसरा भी सोचेगा कल मैं भी इनाम लूंगा। इस प्रकार से हमें इस ग्राम पंचायत सारण के सभी जो भी जनप्रतिनिधिगण है, हम सभी को आगे आना चाहिए, और हमारे विद्यालय का मनोबल, इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए। मैं इस घोषणा का नाम भी लेता हूँ, आगे आ जाए छात्र। कक्षा 12वीं में जो टॉपर आया था भाई सुनील जी वसूनिया, बादर वसूनिया, जिसने 86.80% बनाए। जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे और इनको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं, आगे के अध्ययन के लिए बहुत आगे जाएं। कक्षा 10वीं का गट्टूलाल जी महिडा, मानहेंग महिडा, जिन्होंने 86.83% बनाए। सभी जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाएं, आगे आ जाएं।